नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। आज हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको जो है हर घर तिरंगा जो अभियान हम लोगों का चला था उसके बारे में उस पब्लिक के क्या विचार है। चलिए वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं उस पर। I was literally stunned about heard about all these things के भाई साहब बहुत stunned है। हिजाब वाली जो लड़कियां हैं वो तिरंगा लेकर और इस तरह रोड्स पे निकल आई, which is very हिजाब वाली surprising for लड़कियां me। हिंदुस्तान शायद में हो होती सकता है दुनिया का कोई प्रेशर हो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इस तरह का थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हम अपने मुल्क से मुखलिस हैं और यहाँ पे सब महफूज हैं। आज 14 अगस्त हम लोग मना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। आपने कोई यहाँ पर कोई ऐसा हिंदू कोई ईसाई इस पूरे पार्क में देखा है जो पाकिस्तान का झंडा लेकर यहाँ पे फिर रहा हो? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ कि कोई गैर मजहब या कोई दूसरे मुल्क से आया हुआ लोग परचम में पाकिस्तान उठा के फिर रहे हो। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। माय लाइफ स्टाइल एड आ रहा है मैडम की। इंडिया से तो चलता है इन लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, लखनऊ में हर घर तिरंगा मुहिम में मुस्लिम लड़कियों ने भी हिस्सा लिया और आम शहरियों में तिरंगा यानी कि हिंदुस्तानी झंडा तकसीम किया। 75वें यौम आज़ादी। इनका ये कहने का क्या मतलब है कि मुस्लिम लड़कियों ने भी हिस्सा लिया? मुस्लिम लड़कियां तो हिस्सा लेंगी, मुस्लिम लड़कियां हिंदुस्तानी नहीं होती क्या? बकलोल। शादी के मौके पर हिंदुस्तान में हिजाब पहने हुए मुस्लिम लड़कियां हाथों में हिंदुस्तानी झंडा लिए सड़कों पर निकल आई। उनका कहना था कि हर घर तिरंगा मुहिम हर हिंदुस्तानी का मिशन है और हमने इसे कामयाब बनाना है। चाहे हम मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई या फिर हमारा कोई भी मजहब हो, हिंदुस्तान हम सबका है और हमने इस मिशन को कामयाब बनाना है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इरफान। मेरा नाम बिलाल। अली शाह। तैमूर खान। आदिल। इंडिया में हर घर तिरंगा के नाम से एक मुहिम स्टार्ट की गई और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम लड़कियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। हिजाब पहनी हुई लड़कियों ने रैली निकाली है हाथों में झंडे पकड़ के। क्या कहेंगे, कैसा तासुर जा रहा है, कैसा इमेज जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? मैम, ये सबसे पहले तो बहुत हैरत अंगेज बात है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था, लेकिन जबकि हुआ है ऐसा कि जबकि इंडिया में पाकिस्तान मुसलमान ख़वातीन को अमन अमान नहीं मिल रहा था। अभी तक कि पिछला एक वाक़या देख लें कि जबकि एक खातून हिजाब में खड़ी हुई थी और उसका हिजाब निकालने के लिए लोग पीछे पड़े हुए थे लड़के कि हिजाब उतार दो, मुसलमान लड़कियों को हिजाब नहीं करना। सो पाकिस्तान में तो फिर भी हिंदुस्तानियों को इतना अमन अमान। बकलोल को ये नहीं पता है कि वो स्कूल की बात थी। स्कूल में ड्रेस कोड होता है और उस ड्रेस कोड सबके लिए लागू होता है, किसी एक धर्म या जाति या ऐसी कोई बात नहीं। तो उस वजह से वो विरोध प्रदर्शन हो रहा था। मिल रहा है तो ये चीज़ पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है। तो आपको नहीं लगता कि इस कैंपेन के थ्रू जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था मुसलमान लड़कियों के खिलाफ वो पूरा उलट के रख दिया इस कैंपेन ने? बिल्कुल इस तरह ही है कि सोशल मीडिया पे तो बहुत ही ये सवाल उठ रहे हैं इस चीज़ के। देखें कि इंडिया हर तरफ से हमारे आगे जा रहा है। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार का इफ्तिताह किया है, जबकि हमने एक सॉन्ग का रिलीजिंग की है, जबकि ये पाकिस्तान में चीज़ होनी चाहिए क्योंकि हमें तरक्की की तरफ गामज़दा होना चाहिए। अच्छा, इस तरह की जब कैंपेन्स होती हैं तरक्की होती तो है भाई, बम बनाने में तरक्की होती है, बम विस्फोट करने में तरक्की। पाकिस्तान बहुत तरक्की है, इतना बड़े बड़े संगठन चलते हैं, और क्या चाहिए। जैसे हर घर तिरंगा के नाम से मोदी सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च की, तो इससे जो माइनॉरिटीज हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है या हम इस मुल्क में जो है एज आ पाकिस्तानी एज आ इंडियन नहीं रह सकते, वो कितना महफूज समझने लग जाते हैं खुद को। वो अपने आप को बेहद महफूज समझते हैं, लेकिन जबकि वो महफूज नहीं है क्योंकि पिछले दिन आप बुद्धि उद्दी है, पढ़ा लिखा पता नहीं। अब वाकया वही आपके सामने आ रहा है। पाकिस्तान जो मुसलमान है ये 100% जाहिल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से पढ़ा है। इंडिया में बिल्कुल भी महफूज नहीं है। उसके जितने भी त्योहारात हैं उनको इन लोगों से ज्यादा महफूज हमारे यहाँ जो है मतलब चाहे जो भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई, इनसे ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा हम लोगों का महफूज है सब। सारों को अमन अमान नहीं उनमें है। अगर इंडिया में होते तो इस तरह के वाक़े पाकिस्तान में भी होते हैं।
बिल्कुल, पाकिस्तान में पिछली बार मरतबा श्रीलंका का जो वाक़या हुआ है, हमारा जो मुल्क की बुनियाद अबे पाकिस्तान में होता है, इंडिया में कुछ नहीं होता। याद रखिए कि वो अमन अमान पे रखा गया है, गैर अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देने का रखा गया। आइन में ये है कि जो भी गैर मुल्की है उसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ये हमारे एक आइन का दस्तूर में से एक है, 72 आइन है, उसमें एक आइन ये भी है कि हम गैर मुल्की और गैर अक़लियती को हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो पाकिस्तान के अपने आइन को इस्तेमाल करते हुए वो दूसरे ममालिक को अमन अमान देते हैं बस। अगर ये दोनों जानिब ऐसी चीजें हो रही तो फिर ये दोनों जानिब गलत है, हम किसी एक को गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल, दोनों तरफ यही होना चाहिए। मैं किसी एक को गलत नहीं, मैं सिर्फ एक को ही गलत कहूंगा, पाकिस्तान ही गलत है, वो गलत करता है। लेकिन उनके कानून के मुताबिक वो अपने कानून को फॉलो करते हैं। हम जबकि हमारा जो कानून बना है वो इस्लाम की बुनियाद पर बना है, जबकि हम इस्लाम को जरा भी फोकस नहीं करते। अब आप मुझे बताएं कि आज 14 अगस्त हम लोग मना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, आपने यहाँ पर कोई ऐसा हिंदू, कोई ईसाई इस पूरे जो है पार्क में देखा है जो पाकिस्तान का झंडा लेकर यहाँ पे फिर रहा? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ कि कोई गैर मजहब या कोई दूसरे मुल्क से आया हुआ लोग परचम में पाकिस्तान उठा के फिर रहे हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बस आए हैं, लोगों को देखा चले गए बस। साला पागल है यार, मतलब तुम हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा देते हो। हिंदू बच्चे कितने, 1% के आसपास वहाँ हिंदू है। कौन सा हिंदू आएगा पता लगे वो झंडा फहराने आया तो कहा कि उसको नमाज पढ़वाने कबूल करो मुसलमान बनो। इसका मतलब है ये तो फिर एक बहुत बड़ी बात है खुद में कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी मुसलमान लड़कियों की हिजाब पहने हुए इंडिया का झंडा उठाए हुए रैलियां निकाल रहे हैं अगर इंडिया में। तो मैम सो भी उसमें सोशली कोई इशू हो सकते हैं, सोशल एक्टिविटी हो सकता है या कोई सियासी इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो किया गया है। शायद वो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सब कर रहे हैं कि हम अमन अमान में, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो है नहीं, वो इंडिया में है। वो तो उन्होंने इंडिया के हिसाब से चलना है कि उन्हें पता है कि हमने यहाँ पे रहना है, ज़िंदगी बसर करनी है, तो उन्होंने उनके रूल्स फॉलो करने हैं। सर, इंडिया में हर घर तिरंगा के नाम से मुहिम स्टार्ट की गई और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें मुस्लिम लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। बार इस इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम लड़कियों ने, अरे पागल, वो भी तो हिंदुस्तानी है, बकलोले हो क्या एकदम से, मतलब वो भी तो हिंदुस्तानी है। जब हिंदुस्तानी है तो वो फॉलो नहीं करेगा, मतलब हर घर तिरंगा पूरे हिंदुस्तान का था। इंटरेस्टिंग बात। इंडिया के आम शहरियों को झंडे जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके अलावा मदारिस की जो बच्चियां हैं हिजाब पहन के रैली की सूरत में बाहर निकली हैं और उन्होंने तिरंगा लहराया है। क्या कहेंगे, कितनी हेल्दी और पॉजिटिव एक्टिविटी है, या कितनी अच्छी कैंपेन लॉन्च की गई मोदी सरकार की जानिब से? मोदी सरकार वैसे तो अच्छी नहीं है, लेकिन इस मामले में वो अपने मुल्क से मोहब्बत के मामले में बहुत सिंसियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने बचपन से देखा उनके फिल्मों में, ड्रामों में, वो बहुत ही अपनी जो सा ना मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम शायद इसी वजह से बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क से जैसे हमें हक है ना अदा मोहब्बत का, वो हम नहीं अदा करते। सर, एक तासुर पाया जाता था कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है। इस कैंपेन के थ्रू ओवरऑल द वर्ल्ड कितना पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियां, मदारिस के बच्चे इंडिया का झंडा यानी तिरंगा लहरा रहे हैं, इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो चाहे मैंने उनके उलमा को भी कुछ सुना है, उनको देखा है, उनके अल्फाज तो वो भी यही कहते हैं कि हम अपने मुल्क में सेव हैं। लेकिन ये जब से मोदी सरकार आई है ना, तब से थोड़ा सा मामला वहाँ गड़बड़ हुई है, वहाँ पे मुसलमानों को या अक़लियतों को थोड़ा मसला। जब से मोदी सरकार आई यहाँ मामला गड़बड़ नहीं हुआ है, जब से मोदी सरकार आई है वो तुम लोगों का मामला ज़्यादा गड़बड़ है, साइल हो रहे हैं। वरना उससे पहले जो उनसे बहुत अच्छा पॉजिटिव ही था सब कुछ, लेकिन जब से ये मोदी सरकार है ना, इसके जब से आई है तब से थोड़े मामला खराब हैं। सर, मोदी सरकार की जानिब से ये कैंपेन लॉन्च की गई है जिसमें तमाम मुस्लिम गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि इस कैंपेन के बाद ये तासुर बदल जाना चाहिए कि वहाँ पे रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है? हो सकता है दुनिया में, क्योंकि मोदी सरकार बहुत बदनाम हुई इस मामले में, बहुत उसके खिलाफ आवाज़ उठी है, तो शायद हो सकता है दुनिया का कोई प्रेशर हो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इस तरह का थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि भाई हम अपने मुल्क से। ये भी वहीं से है, जाहिल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, मुखलिस हैं और यहाँ पे सब महफूज हैं। वो तो जाहिर है एक प्रेशर तो होता है दुनिया का, वर्ल्ड का, तो उस प्रेशर की वजह से शायद वो इस तरह कर रहे हों। सर, कोई ऐसा प्रेशर में आकर क्यों करेगा? कोई इक्का दुक्का कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कैंपेन एक प्रेशर में आके तो नहीं की जा सकती। नहीं, मतलब कहने का हो सकता है, देखिए इतनी दुनिया में इसके खिलाफ इतनी कैंपेन हुई है
कि ये भी बहुत वाक़यात ऐसे हुए हैं सिखों के साथ, ऐसे मुसलमानों के साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से उस पर हो सकता है प्रेशर हो दुनिया वर्ल्ड में भी, तो इस वजह, लेकिन इसमें कोई शक नहीं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। इंडिया जितने हैं ना वो इसलिए देखे उनके मुल्क में कारखाने, वो काम, उनकी बिजनेस तरक्की वो बहुत कर चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि वो अपने मुल्क से बहुत मुखलिस हैं। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया में हर घर तिरंगे के नाम से मुहिम शुरू की गई और लखनऊ की मुस्लिम लड़कियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने सड़कों पर निकलकर हर आम शहरी को जो है झंडा डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा मदारिस के जो बच्चे हैं, मदारिस की जो बच्चियां हैं वो हिजाब पहनकर सड़कों पर निकल आई। उन्होंने हाथ में तिरंगा यानी कि इंडिया का झंडा पकड़ के रैली निकाली और ये कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम सब किस मजहब से ताल्लुक़ रखने हैं, हमें ये पता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आई वॉज लिटरली स्टन्ड अबाउट ऑल, हर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स के वहाँ पे जो इंडियंस हैं उन्होंने हिजाब वाली जो लड़कियाँ हैं वो तिरंगा लेकर और इस तरह रोड्स पे निकल आई, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। और ये बहुत ज़्यादा एक हेल्दी एक्टिविटी ऐड आ गया। ये देखा जाए तो, और जैसा कि अब यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 75 इयर्स इसको आज़ाद हुए हो चुके हैं, तो आई थिंक कि यहाँ पे सेम उसी तरह अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स इस तरह के ले कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं या दूसरी जो कम्युनिटी है वो अगर सेम इस तरह मतलब बिहेव करेंगे तो ऑलरेडी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और वो लोग कहेंगे कि हम लोग भी जो हैं वो इस मुल्क को आज़ाद करवाने में हम लोग की भी फुल टाइम पार्टिसिपेशन थी। तो मैं तो एंड पे ये कहूँगा इट इज़ रियली वेरी हेल्दी एक्टिविटी, सो इसको होना चाहिए। मदारिस के छोटे छोटे बच्चे, हिजाब की हुई लड़कियां और वहां पर मुस्लिम लड़कियां लखनऊ की सड़कों पर आम शहरियों को तिरंगा डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि वहां पर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं और उन पे बड़ा जुल्म ढाया जाता है? एग्जैक्टली ये अगर देखा जाए तो आई थिंक ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप इसको बोल सकते हैं। तो देखने में तो बिल्कुल यही लग रहा है कि जिस तरह उनकी सारी ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है तो उनमें मैं समझता हूँ कि एक तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका अप होगा और इट इज़ गुड फॉर ह्यूमैनिटी बेसिकली, ठीक है। तो रिलीजन जो है वो तो ऑब्वियसली हम उसको एक मतलब उस तरह सेकंड प्रायोरिटी पे वो इसलिए आएगा क्योंकि सबसे पहले हम लोग ह्यूमंस हैं और ह्यूमैनिटी फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट जो रिलीजियस हैं, जो अक़लियत में लोग हैं, उनको भी आगे मतलब इस तरह कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप होगा और आपस में समझदार है, थोड़ा समझदारी की बातें कर रहा है। हम लोग जो हैं वो एक यूनाइटेड रह के एक मुल्क, एक कौम, बस बासियत एक कौम के हम रह सकेंगे। तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन आई थिंक। तो इसमें कोई ये नहीं है, ये एक नेगेटिविटी है कि जिसको फैलाया भी जा रहा है कि वहाँ पे इस तरह लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म भी हो रहा है और ये वो। माइनॉरिटीज़ को भी ये पूरा हक होना चाहिए कि वो अपने आप को एक कंट्री में सेफ़ फील करें और अपने आप को इस मुल्क का हिस्सा माने, बजाय इसके कि आप एक रिलीजन के ऊपर एक किसी कंट्री को पूरा बताएं कि इसकी बेस जो है वो एक रिलीजन के ऊपर है। इसमें आप ये भी देखें रिलीजन के ऊपर भी तो होती है, लेकिन साथ में माइनॉरिटीज़ का भी पूरा ख्याल करने का कहा गया है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है। कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल में कि जिसमें हम अपने आप को एक यूनिट फील करते हैं। रिलीजियस इवेंट में हमारे बड़े ज़्यादा क्लैशेस होते हैं और मेरे ख्याल में ये जो एक सोशल इवेंट है जिसमें इंडिपेंडेंस है, तो इसमें हमें ये फील होता है कि हम सब एक ही मुल्क के लोग हैं और ये बहुत अच्छा होना चाहिए। हर एक, चाहे वो डिफरेंट मज़हब के लोग हैं, चाहे भाई जब आप अपनी स्वतंत्रता में सबको शामिल करोगे तभी तो पूरा देश, मतलब अगर आप किसी माइनॉरिटी है और उसको आप ये फील करा रहे हो नहीं तुम इस देश का हिस्सा ही नहीं हो, मतलब क्या है ये? वो डिफरेंट इलाके के लोग हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है कि हम एक मुल्क के लोग हैं और सब जब इस दिन को मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी एक मुल्क की एक यूनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इससे जो है वो कौमें अपने आप को मजबूत महसूस करती हैं और दूसरों के आगे जो है वो खड़े होने के काबिल होती है। कितना पॉजिटिव जेस्चर और पूरी दुनिया में कितनी पॉजिटिविटी फैला रही है उनकी ये कैंपेन। जी बिल्कुल, पॉजिटिविटी तो है। आप देख सकते हैं कि इंडिया में रिसेंटली अभी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिसमें मुसलमानों पर तशद्दुद भी हुआ है, ये सब चीज़ें हुई हैं। इसके बावजूद
चूँकि उन्होंने उस लोगों के साथ रहना है जो कि उनकी एक पॉपुलेशन का मेजॉरिटी हिस्सा है वो, तो उन्होंने अपने अंदर वो चीज़ फिर भी एक कायम रखने के लिए अपने ये जो स्टेप लिया है इसको लेना चाहिए, और इस वजह से उनका मुल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ये जो डिवीजन्स होती हैं एक्चुअली स्टार्ट यहाँ से होती है, जब आपके पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं और उनको आप इकट्ठा ना करें। आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है तो आप उसे कहते हैं कि ये बजाय उसके कि उसको एक्सेप्ट करने उसको एक्सेप्ट भी करें, और साथ में ये भी है कि आप एक मुल्क के अंदर ही रहना है तो आपको हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उस मुल्क को भी प्रमोट करना चाहिए जिस मुल्क में आप रह रहे हैं। क्या वजह इस तरह की कोई कैंपेन्स हमें पाकिस्तान में क्यों नजर नहीं आती है? जैसे कि 14 अगस्त है, हर पाकिस्तानी इसको सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन हर बंदा अपने तौर पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद ही झंडियाँ खरीद रहा है, खुद ही झंडे खरीद रहा है, अपने अपने तौर पर इस बहुत बड़े इवेंट को सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से ना तो कोई ऐसी कैंपेन नजर आई है, ना ही कोई एक इवेंट सिवाय एक बॉर्डर पर तकरीब होने के अलावा। ये मसाइल तो हमारे साथ हमेशा से हैं, अभी तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट नजर आती है। हर गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट 5 साल नहीं रहती, कोई भी गवर्नमेंट इनकी 5 साल रहती है जो नजर आएगी। गवर्नमेंट की नजर नहीं आती, कैंपेन क्या नजर आएगा? एक्टिविटीज़ आई हुई हैं हमारी पॉलिटिक्स में, लेकिन इससे पहले देखें आप 5-6 साल पहले, 10 साल पहले चले जाएं, तब भी अवाम में इस तरह की जो चीज़ें तो नहीं थी कि डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, उनको इस चीज़ का आगाह किया जाए। ये अवाम हमेशा से खुद से सेलिब्रेट करती आई है और ये हम करते रहेंगे, ये हमारे अंदर जज्बा है और इसको हम जारी रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि हमें पूरा सपोर्ट करें और ताकि हम अपने आप को एक मुत्तहिद कौम की तरह फील करें। बस ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है, हमें कभी कोई अच्छा हुक्मरान ही नहीं मिला जिसने पाकिस्तान को ना यकजा करने की कोशिश की हो। जो भी आया वो अपने फ़ायदे उठा के तो वो चला गया, लेकिन किसी ने हमारे मुल्क का किसी ने नहीं सोचा, उसने एक कौम बनाने की किसी ने कोशिश नहीं की। एक अल्लाह का बंदा मिला है हमें, इमरान खान, उससे हमें कोई उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अल्लाह करे उसे दोबारा मौका मिले। वो जब आया है वो कोरोना, वो कोई मसले मसाइल में वो लगा रहा है। वो बंदा है, उसने पूरे पाकिस्तान को सबको एक करके रखा हुआ था। ना बलोचिस्तान, ना पठान, ना कोई सिंधी, सब एक थे, सब पंजाब, सब एक थे। कोई उसने एक मुल्क को इकट्ठा करके रखा हुआ था। अच्छा, वो इंडियंस और वो पाकिस्तानी जिस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपने अपने मुल्कों से प्यार करें और आपके मुल्क बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। और डेफिनेटली जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो हेट जो है वो स्प्रेड करते हैं, लेकिन हम सब एक ही लोग हैं और अपने अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। एक दूसरे के मुल्क को कभी भी टोंट मत करें, कभी भी इनके फ्लैग्स जलाएं मत। इस तरह से क्या होगा, सिर्फ नफरतें ही फैलती हैं। तो मेरे ख्याल में तो है आप अपने मुल्क की भी रिस्पेक्ट को कायम रखें, दूसरे मुल्क की भी रिस्पेक्ट को कायम रखें। आदिल क्या सुनाएंगे? आपको मैं तराना सुनाता हूँ। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों कहना था कि इस तरह की कैंपेन्स पाकिस्तान में भी होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और वो खुद को भी हम वतन समझे पाकिस्तानियों की तरह। आपकी इस बारे में क्या राय थी? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो भैया ये था, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को कुछ पता ही नहीं है, वो सब बकलोल जी सब बात करते हैं सब, और इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि भारत क्या चीज़ है। अभी ये लोग बहुत नीचे हैं और भारत पता नहीं कहाँ पहुँच चुका है। इन लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि लास्ट के 2 बंदों ने बहुत सही बात की।
हम लोग अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे यहाँ माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, कोई भी हो, सब एक, कोई फीलिंग ही नहीं है कि मतलब कौन माइनॉरिटी है कौन मेजॉरिटी है। यहाँ पाकिस्तान की तरह धर्म परिवर्तन तो करना नहीं है ज़बरदस्ती। हम लोगों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। थोड़े बहुत इश्यूज तो हर जगह रहते हैं, जब अपने लोग हैं अपनों के बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती हैं, उसको छोड़ के बाकी ना कोई समस्या है ना कोई दिक्कत है। हम लोग सब एक हैं, सब भारतवासी हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सबके दिल में झंडा है। और अपने लोगों से थोड़ी बहुत जो शिकायतें होती हैं तो सबको रहती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।